अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसा जंगी त्यारा जो पायलट के इशारे से पहले ही दुश्मन का पता लगा ले, जो अपने साथ उड़ने वाले ड्रोन्स को खुद कंट्रोल करे, जो रडार की आंख से तकरीबन गायब हो और जो फिजा में दुश्मन को देखने के लम्हे ही मार गिराए। जी हाँ, ये है छठी जनरेशन का ज़माना और इस दौड़ में अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ज़बरदस्त सफ़र पर। चीन की 6th जनरेशन से शुरुआत करके वक्त में पीछे जाएंगे। पहले बात करेंगे चीन के 6th जनरेशन त्यारों की और इसकी खूबियों की। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये जनरेशन्स क्या होती हैं और 1 से लेकर छठी जनरेशन तक के त्यारे कौन कौन से थे और इनकी खूबियाँ क्या क्या थी। पहले बात करते हैं चीन के 6th जनरेशन त्यारे की। जैसे इंसानों की नस्लें होती हैं और इनकी पहचान इनके कबीले, ज़ात पात और बरादरी से की जाती है, बिल्कुल ऐसे ही त्यारों की नस्लें होती हैं जिन्हें जनरेशन कहा जाता है। अभी 5वीं जनरेशन का आगाज हुआ ही था कि चीन ने अपनी छठी नस्ल भी मुतारिफ करवा दी है। चीन ने हाल ही में अपने 2 प्रोटोटाइप 6th जनरेशन J-36 और J-50 की परवाजें दिखाकर दुनिया को हैरान कर दिया है। अमेरिका भी पीछे नहीं। इसका NGAD प्रोग्राम और बोइंग F-47 छठी जनरेशन में मैदान मारने के लिए तैयार है। आइए अब जानते हैं कि 6th जनरेशन के इन त्यारों की खूबियाँ क्या हैं। 6th जनरेशन लड़ाका त्यारे जदीद तरीन फ़िज़ाई जंग का नया बाब हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। ये त्यारे न सिर्फ पायलट के साथ बल्कि बगैर पायलट मोड में भी ऑपरेट हो सकेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए खुदकार तौर पर अहदाफ को इंतखाब और हमला करने की सलाहियत रखेंगे। इनमें हाइपरसोनिक रफ्तार, मैक 5 से ज़ायद अगली नस्ल की स्टेलेट टेक्नोलॉजी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेज़र गन्स और स्मार्ट ड्रोन्स के जत्थों के साथ हम आहंग परवाज़ की सलाहियत होगी। 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स में मल्टी स्पेक्ट्रम सेंसर्स, क्वांटम रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के ऐसे निज़ाम शामिल होंगे जो दुश्मन के किसी भी दिफाई निज़ाम को गैर मौसर बना सकें। ये सिर्फ त्यारे नहीं बल्कि फ़िज़ाई जंग की मुकम्मल सिस्टम्स होंगे जो ज़मीन, समंदर और खला से मरबूत होकर दुश्मन को किसी भी डोमेन में चैलेंज कर सकेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि 5वीं जनरेशन के त्यारों की खूबियाँ क्या थीं और कौन से त्यारे इसमें शामिल थे। 5वीं जनरेशन का दौर सन 2000 से शुरू होता है। त्यारों की 5वीं नस्ल सुपर स्टेलेथ हुक्मरान त्यारों पर मुश्तमिल है। इनमें शामिल हैं सेंसर फ्यूजन, इंटीग्रेटेड स्टेलेथ और सुपर क्रूज की ताकत। इस नस्ल में शामिल हैं अमेरिका का तैयार करदा F-22 रैप्टर, जिसे फ़िज़ाई बलादस्ती का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इसके बाद आता है अमेरिकन मेड F-35, दुनिया का सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला स्टेलेथ मल्टी रोल। हालिया ऑपरेशन में F-35 और F-22 ने B-2 बमबाज को स्क्वाड किया था, जिसे 1 माह पहले ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर बारी आती है Su-57 फैलोन की और J-20 माइटी ड्रैगन की। नाजरीन, अब जानते हैं चौथी जनरेशन के त्यारों के बारे में। इन त्यारों का दौर 1970 से 1990 के दरमियान में बनता है। चौथी जनरेशन सबसे लंबी है, जिसने लड़ाका त्यारों की दुनिया में राज किया और अपना लोहा मनवाया। इन त्यारों को 4.5 जनरेशन त्यारे भी कहा जाता है। ये त्यारे लाइफाई बाई वायर कंट्रोल, एडवांस रेडार और मल्टी रोल सहलाइयत। इन त्यारों में शामिल है अमेरिका के F-15 और F-16, जबकि सोवियत यूनियन के MiG-29 और Su-27 और इसी तरह से यूरोप के यूरोफाइटर टाइफोन और फ्रांस के राफेल, ये आज भी अपग्रेड्स के साथ दुनिया के बेहतरीन फ्लीट में शामिल हैं। तो जनाब, इससे पहले राज किया था 3rd जनरेशन के त्यारों ने, जिनका दौर शुरू होता है 1960 से 1970 तक। ये पहले के मुकाबले में ज़्यादा एवानिक्स, बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स और सुपरसोनिक स्पीड के हामिल थे, लेकिन इनमें स्टेलेथ या जदीद सेंसर फ्यूजन नहीं थी। इस जनरेशन के त्यारे फ़िज़ाई लड़ाई में ज़्यादा माहिर थे और रेडार गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल आम हुआ। नुमाया मिसालों में अमेरिका का F-4 फैंटोम 2, जबकि सोवियत यूनियन का MiG-21 और MiG-23 शामिल हैं। इसी में फ्रांस के मिराज 3 और बरतानिया के इंग्लिश इलेक्ट्रिक लाइटनिंग और स्वीडन का SAB-35 डार्कन शामिल हैं। ये त्यारे वियतनाम जंग और मशरिक़ वस्ता की जंगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुए। अब चलते हैं 1950 से 1960 के दरमियान। ये वो दौर है जिसमें त्यारे आवाज़ की रफ्तार से आगे निकले। सोवियत यूनियन MiG-21, अमेरिका F-104 स्ट्रेट फाइटर, इब्तदाई रेडार और हदफी रॉकेट के साथ ये सुपरसोनिक अहद का आगाज़ था।
اب آتے ہیں فائٹر طیاروں کی پہلی نسل کی جانب۔ تو جناب دوسری جنگ عظیم کے بعد 1940 اور 1950 کے درمیان میں دنیا نے پہلی بار جیٹ انجن والے لڑاکا طیارے دیکھے۔ سوویت یونین کے MiG 15، امریکہ کے F-86، یہ طیارے آج کے معیار کے مقابلے میں سادہ تھے مگر اپنی باری میں ناقابل شکست تھے۔ دوستو یہ تھی کہانی لڑاکا طیاروں کی 6 نسلوں کی، چین کی 6 جنریشن سے لے کر پہلی جنریشن کے تاریخی آغاز تک۔ سوال یہ ہے اگلا آسمان کس کے قبضے میں ہوگا، چین کا J-36 یا امریکہ کا F-47؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ سب جان سکیں کہ آسمانوں کی یہ جنگ کہاں جا رہی ہے۔ امین نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔